अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DB लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रा मजीद के साथ। आज हमारे साथ हमारी कॉन्वर्जेशन में मौजूद हैं AIP के सीनियर लीडर मिस्टर शौकत पंडित, जो कि इससे पहले एक्स BDC भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो AIP की कन्वेंशन आपने वारपोरा में की, ये उम्मीद थी कि MLA साहब भी ज्वाइन करेंगे, मगर ऐसे क्या रीजंस हुए जो MLA साहब ने ज्वाइन नहीं किया? खुर्शीद साहब को परमिशन नहीं मिली है सोपोर एरिया में कोई भी कन्वेंशन करने का, क्योंकि यहाँ हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है। उस हवाले से उसको अभी पुलिस की परमिशन नहीं मिली थी, नहीं तो वो भी आते यहाँ पर। उसको तहज़ीत के लिए भी जाना था, उसको वहाँ पर एलो नहीं किया गया, यही वजह है, नहीं तो उसको आना था इस कन्वेंशन में। ये कन्वेंशन नहीं, एक मीटिंग थी अपने जो यहाँ पर हमारे वर्करान हैं उनके साथ हमारी एक मीटिंग थी। तो फिर जब लोगों ने कहा कि नहीं हम बाहर बैठेंगे, फिर हमने बाहर ये उनके साथ मीटिंग की है। मौजूदा सरकार की तरफ अगर रुख करें तो मौजूदा सरकार को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार वो वादे निभा रही हैं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी? क्या वो लोगों के लिए काम कर रही है? क्या आपको लगी कोई चेंज आई जब से उन्होंने अपनी सीट हासिल की? बिल्कुल चेंज नहीं आई है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी। लोगों को लगा था कि अपनी इलेक्टेड सरकार यहाँ पर बनी है, 10 साल के बाद पहली बार असेंबली बनी है, लेकिन यूटी है, अभी स्टेटहुड वापस नहीं मिला है। 2 कमांड सेंटर्स है, एक LG साहब चला रहे हैं, एक हमारे CM उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं। वो अपनी तरह से कर रहे हैं, ये अपनी तरह से कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी अभी भी चल रही है, अफसरशाही है। लोगों को लग रहा था कि अपने मसाइल लेकर हम अपने जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं उनके पास जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी जो हमारे जितने भी MLA साहिबान बने हैं, वो अभी उनका कोई न उनको कुछ पावर्स है, न वो कुछ कर सकते हैं, न उनका कहीं पर कुछ चल रहा है। वो हाथ पाँव मार रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वजह यही है कि यूटी है, यूटी में जो LG साहब है वो अपना चला रहा है, और जो हमारे CM साहब है वो कोशिश कर रहा है कि मेरा चलना चाहिए, लेकिन 2 कमांड सेंटर्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर कुछ मुमकिन नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लिक्वर बैन, अल्कोहल बैन के लिए बिल्स पास कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का कहना है कि ये बिल और ऑनलाइन गैम्बलिंग के रिगार्डिंग बैन की जो बिल पास की थी वो सबसे पहले खुर्शीद साहब ने की थी, और अब बाकी पार्टीज उसका क्रेडिट ले रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देख लीजिए, आप देख लीजिए 2019 में भी इंजीनियर रशीद साहब चला रहे थे। उस वक़्त जब उससे पहले 2014 में हसीब द्राबू साहब PDP में थे, उसने उस वक़्त कहा कि यहाँ पर जो लिक्वर होना चाहिए अवेलेबल, जो भी टूरिज़म है वो बूस्ट हो जाएगा, और बाकी जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम हसीब द्राबू साहब ने बात की है, और जो NC का MLA आज कह रहा है कि मैंने भी बिल लाई है, उसने भी NC ने अपने टाइम पर इसको बैन नहीं किया है, जब इससे पहले उनको इक़्तिदार था, जब इक़्तिदार में थे। तो आज उनको 10 साल या 15 साल के बाद समझ आया है कि ये ठीक नहीं है। हमने हमेशा इस पर चलाया है कि इंजीनियर रशीद साहब आवाज़ लगा रहे थे कि यहाँ पर शराब बैन कीजिए कश्मीर वादी में। तो आज PDP वाले बोल रहे हैं कि हमने बिल लाई है, NC वाले बोल रहे हैं ठीक है हम उनका साथ देंगे अगर वही लाते। लेकिन 8 फरवरी को इंजीनियर रशीद साहब के भाई जो MLA खुर्शीद साहब है लंगेट के MLA, उसने पहले बिल लाई है असेंबली में, और उसके बाद 10 तारीख को लास्ट डे था, उस दिन NC और PDP ने भी लाई है। हम उनका भी वेलकम करते हैं, क्योंकि उनको अगर अकल आई है, देर आए दुरुस्त आए। बट जब हसीब द्राबू साहब ने उस वक़्त कहा कि नहीं लिक्वर बैन यहाँ नहीं होना चाहिए, तो उस वक़्त कहाँ थे वो? जब NC इक़्तिदार में थे, उन्होंने उस टाइम कभी बात इस पर नहीं की है। आज जब लोग भी इस पर कर रहे हैं कि ये बैन होना चाहिए, हर कोई कह रहा है, पहले से ही हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, और ये ठीक भी नहीं है। जब हम बाकी मंशियात को यहाँ पर पुलिस की सराहना करते हैं, पुलिस ने कला कमा किया है, जितने भी ड्रग पेडलर्स थे या जहाँ पर भी ऐसे कुछ उनको लग रहा था कि नौजवान जो है वो नशे की लत में पड़े हैं, तो पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। अब यह भी एक बड़ा यहाँ पर नासूर बन चुका था, क्योंकि शराब खुलेआम लोग यहाँ पर बेच रहे थे, पी रहे थे, और हम चाहते हैं कि हमारी असेंबली से ही इसको कोई इसका हल निकलना चाहिए। अब अगर बिल लाई है, लेकिन पहले खुर्शीद साहब ने लाई, अगर बाकी लोगों ने भी लाई है, हम उनका भी वेलकम करते हैं।
आप देख रहे हैं चारों तरफ यही बैन, अल्कोहल बैन की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच तनवीर सदीक साहब का स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि हमें इसका जो इम्पैक्ट टूरिज्म पे पड़ेगा हमें उसका भी ख्याल रखना है। इस बारे में आपकी क्या? यही डबल स्टैंडर्ड, हर एक चीज़ में ये डबल रोल करते हैं, हर एक बात पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यहाँ लोगों का इस्तेसाल किया है, लोगों के साथ जुल्म किया है। यहाँ पर जो भी परेशानी है, जो भी लोगों को मुसीबत फेस करनी पड़ रही है, वो देन नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, इन लोगों का है। इन लोगों ने हमेशा लोगों का नहीं सोचा है, इन लोगों ने कौम का ख्याल नहीं रखा है, अवाम का ख्याल, इन्होंने ख्याल अपना रखा है, इनको अपना कुछ चाहिए। जब हमने कहा कि यहाँ पर लोगों को जो मुश्किलात दरपेश है इसके लिए आप बात कीजिए, तो ये लोग उसका अपोज करते हैं। अगर तमिलनाडु असेंबली कोई बिल पास करती है, हम कहते हैं यहाँ पर करेंगे, तो ये लोग उस पर बात नहीं करते हैं। अगर बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर अगर कोई असेंबली कोई बिल पेश करती है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, जब यहाँ पर बात करते हैं तो NC, PDP और कांग्रेस ये लोग पास नहीं होने देते हैं। तो आज अगर NC का एक MLA बोलता है कि मैंने बिल लाई है, तो तनवीर सादिक साहब दूसरा बयान दे रहे हैं। इस चीज़ पर लोग देख रहे हैं, नज़र लोगों की है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लोगों को पता है नीयत किसकी कैसी है, किसका दिल कैसा है, किसके दिल में क्या है, हकीकत में कौन पार्टी क्या है, ये हर कोई जानता है। लिहाजा NC का हर किसी को पता है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, बड़ा मैंडेट उनको मिला है, लेकिन आज लोग निराश है। लोगों को पता है कि गलत हुआ है, NC को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था। आज NC पर्दे के पीछे से भी आज वो कुछ चला रहे हैं और कुछ वो वहाँ पर पक रहा है। लिहाजा लोगों को पता है, लोगों के मफाद के लिए NC नहीं बनी है। लोगों को लग रहा था कि हमने एक चुनिंदा सरकार यहाँ पर बनाई है जिससे लोगों के मुश्किलात दूर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों के खिलाफ थी और लोग कश्मीर के खिलाफ थी। लिहाजा आज भी वो वैसे ही इकदाम उठा रहे हैं, ऐसी स्टेप्स उठा रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान हो जाता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, एज अपोजिशन अभी सब लोग ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चुने गए जो उनके MLAs हैं, हमें चाहिए कि उनसे हिसाब लें, उनको बताएं कि जो आपके पास फंड्स आ रहे हैं वो आप लोगों में कैसे तकसीम करें। ऐसे में अगर आपके MLA, आपकी पार्टी के जो MLA हैं खुर्शीद साहब, अगर उनकी बात की जाए तो वो अपने फंड्स का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बातें की थी क्या वो पूरी हो रही हैं, या वहाँ भी लोग निराश हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे पास हम लोगों में बैठकर प्लान बनाते हैं, लेकिन NC वाले अपने चुनिंदा लोगों को लाते हैं जो उनके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या जो उनके अपने कुछ ज़रख़रीद लोग होते हैं, उनको लाकर उनसे मशवरा करके जहां पर उनको फ़ायदा मिले, 2-4 लोग होते हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन हम लोगों में बैठकर लोगों से मशवरा लेकर प्लान बनाते हैं। हमारे MLA साहब ने जो भी प्लान बनाया, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या बाकी जितने भी PDD, जो भी उन्होंने प्लान बनाया, लोगों से मिलकर लोगों से मशवरा करके प्लान बनाया है और बराबर जिसमें लोगों का फ़ायदा हो। कहीं पर पुल की ज़रूरत है, हमने पुल भी बनाया, कहीं पर स्कूल की ज़रूरत है, हमने स्कूल बनाया, हम कहीं पर हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है, वहाँ पर हमने हेल्थ के सेंटर के हवाले से बात की है और हम लोगों में बैठकर प्लान बनाते हैं। NC का हमेशा यही रहा है, यहाँ पर वो कुछ लोगों का फ़ायदा सोचते हैं, वो कुछ जो उनके अपने लोग होते हैं जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, बस उनका फ़ायदा ढूंढते हैं, बाकी वो उनको लोगों की कोई फ़िक्र नहीं होती है। नहीं तो हमेशा जो भी यहाँ पर जितने भी लोगों को मुश्किलात दरपेश है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे शौकत पंडित साहब, जो कि AIP के सीनियर लीडर है। इसी तरह हर खास इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए DB लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रह मजीद के साथ।